तो हम लोग अभी एग्जेम्पशन से स्टार्ट कर रहे हैं। हमारा अगला सर्विस है हेल्थ केयर सर्विस। हेल्थ केयर सर्विस में हमने देखा सर्विसेज ऑफ वेटरिनरी क्लिनिक, मतलब बर्ड्स और एनिमल्स का डॉक्टर। यस, एग्जाम ये जो सर्विसेज देगा वो बराबर। यस यस। नेक्स्ट है नेक्स्ट है हेल्थ केयर सर्विसेज बाय ऑथोराइज मेडिकल प्रैक्टिशनर, मतलब डॉक्टर। ठीक है, तो जो भी डॉक्टर सर्विस दे रहा है एग्जाम्प्ट है क्या पूरा की पूरा? समझे? पक्का? सिंपल? हाँ ना रे, देखो फर्स्ट है तो इतना एक्स्ट्रा नहीं कुछ भी है। ठीक है, हाँ सब एग्जाम। ठीक है, जो भी डॉक्टर का सर्विस है, कंसल्टेशन चार्जेस है 1 लाख 2 लाख 10 लाख जितना भी दे एग्जाम। ठीक है, सिंपल। अभी हम लोग एग्जाम्शन वाला लिस्ट देख रहे हैं, तो इसमें जो भी है वो एग्जाम्ट है, असली में है। ठीक है, आप मेरे को देख के कंफर्म करो, सच्ची में ये भी एग्जाम्ट आ रहे हैं? नहीं, एग्जाम। पैरामेडिक्स मतलब नर्सेस, कंपाउंडर्स, यस, इनको पैरामेडिक्स बोलते हैं। अगला टर्म मैं खुद ही बता दूंगी। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पेशेंट्स, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ डिसीज हमने बोला था शेड्यूल 3 में जाएगा, डेड पर्सन का ट्रांसपोर्टेशन। बट पेशेंट का ट्रांसपोर्टेशन हम एग्जाम्शन में ला रहे हैं। ठीक है, हॉस्पिटल से लेके आ रहे हो, हॉस्पिटल लेके जा रहे हो, एम्बुलेंस का सर्विस एग्जाम्ट। समझे? पक्का? हमने क्या देखा? ऑथराइज मेडिकल प्रैक्टिशनर पूरा की पूरा एग्जाम। पैरामेडिक्स मतलब नर्सेज एंड कंपाउंडर्स, पैरालंपिक्स और क्या क्या बोल रहे हो भगवान, एग्जाम। यस। थर्ड, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पेशेंट्स पूरा की पूरा एग्जाम। यस। फोर्थ, क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट मतलब हॉस्पिटल। ठीक है, यस, डॉक्टर का सर्विस था ये जब आपने कोई इंसान एडमिट होता है, हॉस्पिटल में जाता है, तो हॉस्पिटल के जो चार्जेस होते हैं वो रूम चार्जेस वगैरह, क्लिनिकल एस्टैब्लिशमेंट चार्जेस बराबर। क्लिनिकल एस्टैब्लिशमेंट अब इसमें देखना, लेकिन हाँ इस पर लिमिट है। अदर देन दोज वेयर द रूम चार्जेस आर मोर देन 5,000 रुपीज़ पर पेशेंट डे, मतलब अप टू 5,000 क्या है, 5,000 के ऊपर जो है पूरा की पूरा। समझे? यस, बराबर, पक्का। उधर पे हमने देखा था 1,000 या उससे ज़्यादा टैक्सेबल, लेस देन 1,000, लेस देन 10,000 एग्जाम बराबर चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन में। इधर अप टू 5,000 जो है वो एग्जाम्ट है, 5,000 के ऊपर क्या है, टैक्सेबल। समझे? पक्का? फिर है ना आईसीयू वाले लोग रोने लगे कि अरे तुम पागल हो क्या, बेनिफिट देना है तो तुम दे देते, नहीं देना है तो ऐसे क्यों भटका रहे हो, 5,000 तो ऐसे ही लग जाता है आईसीयू वगैरह में। यस, तब गवर्नमेंट के ध्यान में आया। ठीक है, और उन्होंने अमेंडमेंट लाया और बोला कि ठीक है, ये जो 5,000 का लिमिट है ना, ये आईसीयू, एनआईसीयू, सीसीयू, आईसीसीयू को नहीं लगेगा। आईसीयू मतलब इंटेंसिव केयर यूनिट, सीसीयू क्रिटिकल केयर यूनिट बराबर, ये नियो इंटेंसिव क्रिटिकल यूनिट बराबर, क्रिटिकल वाले यूनिट्स है ये सारे बेसिकली। तो इनको ये 5,000 का लिमिट है क्या इन चारों को? नहीं। इनके अलावा बाकी सबको 5,000 के ऊपर पूरा की पूरा टैक्सेबल। पर डे पर पेशेंट कितना लिमिट है? 5,000। सिंपल। इधर पे कोई लिमिट है क्या? नहीं। क्लियर है? पक्का सबको? तो अब मेरे को एक डाउट है, हेल्थ केयर सर्विसेज मतलब क्या? ये देगा, ये एक्टिविटी रहेगा तो एग्जाम्प्ट है, हमने देखा। हेल्थ केयर मतलब क्या? मतलब डॉक्टर के पास जाते हैं और
ये जो कंफ्यूजन हो रहा है यही क्लियर करने के लिए जीएसटी डिपार्टमेंट ने हमको हेल्थ केयर सर्विसेज का डेफिनेशन दिया है। तो देखिए, देखिए हेल्थ केयर सर्विसेज मीन्स एनी सर्विस बाय वे ऑफ डायग्नोसिस। डायग्नोसिस मतलब डिटेक्ट करना। आप ब्लड टेस्ट कराते हो, कुछ भी कराते हो, डायग्नोस कराना भी हेल्थ केयर में आ गया क्या? यस। ट्रीटमेंट, ठीक करने के लिए दवाई ववाई देना, ट्रीटमेंट भी आ गया क्या? केयर मतलब आप तबीयत सुधार नहीं रहे हो, जैसा है उसमें ध्यान रख रहे हो, फिर भी हम हेल्थ केयर में लेके आएंगे। देखना कुछ कुछ घरों में सीनियर सिटीजन होते हैं या कुछ लोग होते हैं जो पेशेंट्स है, उनका तबीयत अगर ठीक नहीं हो सकता है तो भी हम पैरामेडिक्स को हायर करते हैं कि और ख़राब नहीं हो, एटलीस्ट उनको हम ध्यान रख पाए। तो क्या केयर भी आ जाता है हेल्थ केयर में? आंसर इज यस। फॉर इलनेस, इंजरी, डिफॉर्मिटी, एबनॉर्मलिटी और प्रेगनेंसी। बराबर, बीमार हो तुम, लग गया है, डिफॉर्मिटी, एबनॉर्मलिटी या प्रेगनेंसी, ये सब की सब कवर्ड है क्या? पक्का? अच्छा, आईवीएफ करके एक फैसिलिटी है, पता है क्या? आईवीएफ करके जो फैसिलिटी है ना, उसमें क्या होता है, आर्टिफिशियली जो एग्स फर्टाइल किए जाते हैं ताकि प्रेगनेंसी हो, ठीक है? तो ये फैसिलिटी भी हम बोल रहे हैं क्या रहेगा? एग्जेम्प्ट। समझे? यस। इन एनी, अच्छा ये कहाँ पे दिया है? नीचे अमेंडमेंट में। आए क्या? अब इसमें मुझे एक डाउट है, आपको है क्या? इन एनी रिकॉग्नाइज सिस्टम ऑफ मेडिसिन इन इंडिया, क्या रिकॉग्नाइज सिस्टम ऑफ मेडिसिन है इंडिया में? कौन से है? आयुर्वेदा, एलोपैथी, होम्योपैथी, नेचुरोपैथी सुना है? नेचर से ट्रीट करते हैं उधर पे, ठीक है? आयुर्वेदा जड़ी बूटी वगैरह देते हैं, नेचुरोपैथी योगा, योगा डे आ रहा है, यस। एलोपैथी, होम्योपैथी, सिद्धा, उनानी और जो सीजी रिकॉग्नाइज करेगा। समझे? रेकी पता है क्या? रेकी, हाँ, रेकी हीलिंग ट्रीटमेंट टेक्निक, नहीं आइडिया? इसमें क्या होता है ना, जैसे एनर्जी होता है तो यूनिवर्स का एनर्जी यूज़ करके, पॉजिटिव एनर्जी यूज़ करके ट्रांसफ़र करते हैं, और ऐसा माना जाता है कि जो वो एनर्जी है उससे हम सामने वाले की तबीयत जो है वो ठीक कर रहे हैं। ये खाली यूनिवर्स में जो एनर्जी है, पावर है, उसका यूज़ करके पॉजिटिव वाइब्स देके प्रे करके हील किया जाता है। बट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये उसको रिकॉग्नाइज नहीं कर रहा है। अगर रिकॉग्नाइज नहीं कर रहा है तो ये टैक्सेबल है कि एग्जेम्प्ट? समझ में आया? यस, यस। तो अभी ये पार्ट क्लियर है हमारा, साथ में बोले। मीन्स एनी सर्विस बाय वे ऑफ डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट, केयर ऑफ for illness, injury, deformity, abnormality or pregnancy in any recognized system of medicines in India. Recognized systems of medicine क्या क्या है? एलोपैथी, योगा, होम्योपैथी, नेचुरोपैथी, आयुर्वेदा, सिद्धा, उनानी, सीजी के पास पावर है। यस, समझ में आया? पक्का? यस। ये वाला पार्ट हम पढ़ चुके हैं, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पेशेंट्स वगैरह, बराबर। It does not include hair transplant, cosmetic और, अरे बाप रे ठीक है। तो ये जो एक्टर एक्ट्रेसेस कॉस्मेटिक प्लास्टिक सर्जरी करते हैं या कोई हेयर ट्रांसप्लांट अगर करा रहा है तो वो एग्जेम्प्ट है क्या? नहीं।
टैक्सेबल है क्या? इट डज नॉट इंक्लूड हेयर ट्रांसप्लांट, प्लास्टिक, कॉस्मेटिक सर्जरी। अब है ना, जो कैंसर पेशेंट्स वगैरह है, हेयर लॉस होता है उन लोग का, तो उस केस में हेयर ट्रांसप्लांट कराना, और वो तो मतलब ज़रूरी है। अब आप उस पर भी टैक्स लगाओगे क्या? पर इधर तो अदर देन हेयर ट्रांसप्लांट और सब बोला है, तो अमेंडमेंट नहीं आया। उसमें बोला है एक्सेप्ट व्हेन अंडरटेकन टू रिस्टोर और रिकंस्ट्रक्ट, कोई चीज़ रिस्टोर करने में या वापस ठीक करने में एनाटॉमी और फंक्शंस ऑफ द बॉडी अफेक्टेड ड्यू टू कॉन्जेनिटल डिफेक्ट्स, डेवलपमेंटल एबनॉर्मलिटीज़, इंजरी और ट्रॉमा, इसके वजह से अगर कुछ प्रॉब्लम हुआ है और उसको आप ट्रीट कर रहे हो तो मिलेगा क्या एग्जेम्पशन? यस। जैसे न्यूबॉर्न बेबी है, कभी कभी ऐसे हो जाता है कि ईयर्स जो है वो चिपके हुए है, तो उसका प्लास्टिक सर्जरी करके, कॉस्मेटिक सर्जरी करके अलग करना पड़ता है, तो दैट इज एग्जेम्प्ट। यस। फंक्शंस ऑफ द बॉडी अगर परफॉर्म करने के लिए जो अफेक्टेड है, डेवलपमेंटल एबनॉर्मलिटीज़ है, उसके लिए अगर सर्जरी कर रहे हो, मिलेगा क्या? एग्जेम्पशन मिलेगा। क्लेफ्ट लिप्स, लिप्स भी चिपके हुए होते हैं, तो उसको अगर कट करके ठीक किया और सिल दिया, मिलेगा क्या एग्जेम्पशन? यस। तो ये वाले एग्जेम्पशन मिलेंगे हमको, समझा? तो हेल्थ केयर सर्विसेज मतलब एनी सर्विस बाय वे ऑफ डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट, केयर फॉर इलनेस, इंजरी, डिफॉर्मिटी, एबनॉर्मलिटी और प्रेगनेंसी, इंक्लूडिंग IVF इन एनी रिकग्नाइज सिस्टम ऑफ मेडिसिन इन इंडिया। ये मेडिसिन है, ठीक है? यस। रिकग्नाइज क्या क्या है? एलोपैथी, योगा, आयुर्वेदा, सिद्धा, होम्योपैथी, यूनानी, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है, ठीक है। इट डज नॉट इंक्लूड हेयर ट्रांसप्लांट, कॉस्मेटिक और प्लास्टिक सर्जरी एक्सेप्ट व्हेन अंडरटेकन टू रिस्टोर और रिकंस्ट्रक्ट एनाटॉमी और फंक्शंस अफेक्टेड ड्यू टू कॉन्जेनिटल, ठीक है, डिफेक्ट्स, डेवलपमेंटल एबनॉर्मलिटीज, इंजरी और ट्रॉमा। यस। कोविड में एक इंसान था, उसको बहुत टेंशन हुआ, ट्रॉमा हुआ, हेयर लॉस हो गया, अब हेयर ट्रांसप्लांट करा रहा है, मिलेगा क्या? यस। ट्रॉमा हुआ, कोई भी रीज़न से हो सकता है, समझे? कोविड में एक सिम्टम भी था, हेयर लॉस हो रहा था, तो उसका भी मिलेगा क्या फिर एग्जेम्पशन? यस। समझे? पक्का? अभी हम लोग एक क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं, आंसर देना, ठीक है? एक क्वेश्चन नहीं, एक पर्सन थे, मिस्टर ए, इनकी ना तबीयत थोड़ी सी खराब हो गई, ठीक है? अब ये डॉक्टर के पास गए, ए नहीं देते इनको, रुको एक मिनट, एक्स, मिस्टर एक्स हॉस्पिटल में गए, इनको है ना, इनको बहुत ज़ोर से स्टमक एक हो रहा था, ठीक है? तो ये डॉक्टर के पास गए। अब जब ये डॉक्टर के पास गए, स्पेशलिस्ट के पास गए, पेट का डॉक्टर, उसने देखते से ही बोला कि अरे आपका जो स्टमक एक हो रहा है ना, तो स्टमक में प्रॉब्लम नहीं है, आपके हार्ट में प्रॉब्लम है, ठीक है? और अगर अभी के अभी हमने सर्जरी नहीं कराई तो फिर कोई चांस नहीं है, बहुत मुश्किल है, ठीक है? तो इन्होंने बोला कि फिर तो करा दो, पर हमने बोला कि अरे हमको नहीं पता लेकिन हार्ट का कैसे ट्रीट करना है, हम एक काम करते हैं, एक स्पेशलिस्ट को बुलाते हैं, ठीक है? क्योंकि बहुत इमरजेंसी है तो आप कहीं और नहीं जा सकते हो, तो हम एक हार्ट के स्पेशलिस्ट को अपने यहाँ पे बुलाते हैं। ऐसा किसने बोला? यहाँ के डॉक्टर ने, D1 ने, बराबर, जिसका ये क्लिनिक है, बराबर। अब इसने बोला ओके, ये न्यू डॉक्टर आया जो स्पेशलिस्ट था हार्ट का, ऑपरेट करा, सब कुछ अच्छे से हो गया, ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ, ये बच गया, ठीक है? न्यू डॉक्टर ने बोला, न्यू डॉक्टर को तो इसने बुलाया था, न्यू डॉक्टर ने बोला 1,00,000 रुपये मेरा फीस। डॉक्टर ने बोला ओके, डॉक्टर ने पेशेंट को बोला 5,00,000 रुपये वो न्यू डॉक्टर का फीस। समझे? पक्का? ये समझे हो? कितना अमाउंट एग्जेम्प्ट है, कितना टैक्सेबल है, बताना। ये समझाना?
किसको लगता है 5 लाख पूरा की पूरा एग्जाम्प्ट है? ओके, किसको लगता है खाली 1 लाख एग्जाम्प्ट है? ठीक है, वापस बोलो। ठीक है, एक पर्सन है, ये डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर को बोला मुझे ट्रीट करो। डॉक्टर ने बोला अरे ये काम तो मेरा नहीं है जिसके जो काम के लिए तुम आए हो, पर मैं है ना मेरे एक फ्रेंड डॉक्टर को बुला लेता हूँ जो तुमको ट्रीट करेगा। वो फ्रेंड डॉक्टर आया, उसने ट्रीट किया, काम अच्छे से हो गया। अब ये फ्रेंड डॉक्टर ने बोला कि मेरा फीस होता है 1 लाख रुपए। वो अपने हमारे क्लिनिक पे आके काम किया ना, पर हमने क्या किया, पेशेंट से चार्ज किया 5 लाख रुपए। बराबर? टैक्सेबल कितना, एग्जाम्प्ट कितना? आपको 1 लाख लगता है? ठीक है, आंसर इज 5 लाख रुपीज। ठीक है, इस पे कंफ्यूजन था लोगों को भी, इसलिए क्लैरिफाई किया गया और बोला कि ये भी तो डॉक्टर ही है, डॉक्टर चार्ज कर रहा है। ऑथराइज मेडिकल प्रैक्टिशनर कुछ भी चार्ज करेगा, क्या रहेगा? दूसरा वे सोचने का, ये डॉक्टर हमारे क्लिनिक में आ रहा है, हमारे अप्लाइंसेस यूज कर रहा है, हमारे पैरामेडिक्स यूज कर रहा है, हमारे हॉस्पिटल का नाम यूज कर रहा है, बराबर? तो मैं तो चार्ज करूंगी भाई एक्स्ट्रा। यस, इसका भी तो पब्लिसिटी हो रहा है ना। आज कोई अंबानी के हॉस्पिटल में काम करके आता है डॉक्टर, तो अपन बोलते हैं अरे वो अंबानी के यहाँ पे जाता है तो वो अच्छा होएगा, करेक्ट? तो इसका भी तो नाम बन रहा है, तो मैं ये प्रीमियम अमाउंट चार्ज कर सकती हूँ क्या इससे? प्लस इलेक्ट्रिसिटी यूज़ हुआ रहेगा ऑपरेशन थिएटर में, वो भी हम बिल पे कर रहे हैं, तो हम एक्स्ट्रा कॉस्टिंग ऐड करेंगे क्या अपनी? यस, समझे? तो ये पूरा की पूरा 5 लाख जो है ये क्या रहेगा? एग्जाम्प्ट। समझे? पक्का? एक और क्वेश्चन, ये क्लियर है? इंटरेस्टिंग था? नेक्स्ट, एक पेशेंट है, ठीक है, उसको डॉक्टर ने दवाई दिया और बोला कैंटीन से, न्यूट्रिशनिस्ट ने बोला ये खाना मंगा दो, और उसके लिए स्प्राउट्स आ रहे हैं और वही सब्जी वगैरह आ रही है। एग्जाम्प्ट की टैक्सेबल? फूड कैंटीन से आ रहा है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। चैतन्य? यश? आंसर इज एग्जेम्प्ट। क्या ये पेशेंट एडमिटेड है? बराबर? क्या ये कॉम्पोजिट सप्लाई का पार्ट रहेगा? बराबर? दवाई के साथ साथ उसको जो डॉक्टर ने खाना बोला है वो जा रहा है उसके हेल्थ के लिए। सही में जिंदा हो गए थे तुम एक बार से? तो कंपोजिट सप्लाई में ये जो है डॉक्टर का सर्विस ये मेन है, और ये क्या है? एंसिलरी। बराबर? तो एग्जाम्प्ट। अब हमने बोला इन पेशेंट के लिए डॉक्टर सजेस्ट करेगा वगैरह करेगा। अगर ये पेशेंट के रिलेटिव्स है या फ्रेंड्स है या विजिटर्स है, ये जाके कैंटीन में नाश्ता करके आते हैं, टैक्सेबल की एग्जेम्प्ट? बराबर? इन पेशेंट को अगर डॉक्टर ने रेकमेंड करा है तो कॉम्पोजिट का पार्ट बन के एग्जेम्प्ट। हम है ना कभी तो भी पेशेंट थे, हमको उधर बहुत अच्छा लगा खाना, हम चलते फिरते उधर जाते हैं, थोड़ा सा नाश्ता करके जाते हैं, टैक्सेबल एग्जेम्प्ट। बराबर? जब तक एडमिटेड हो तब तक एग्जेम्प्ट रहेगा, ठीक है। हम लोग सिर्फ दिखाने के लिए आए डॉक्टर को, और हमको भूख लग गई तो हमने ना उधर वाटरमेलन जूस या ऐसे कुछ खा पी लिया, पिज्ज़ा वगैरह, टैक्सेबल एग्जेम्प्ट। एडमिटेड हो क्या? इन पेशेंट हो क्या? नहीं, तो टैक्सेबल। समझ में आया? हमने देखो सप्लाई टॉपिक में कंपोजिट सप्लाई में इन पेशेंट वाला पार्ट छोड़ा था, हमने बोला था हम एग्जाम्पशन के साथ देखेंगे। आते हो क्या मॉड्यूल में एक बार? चैप्टर नंबर 2 एंड में
अगर सामने देखो पेज 2.77, तुम्हारा पीछे रहेगा थोड़ा सा शायद। मिक्स सप्लाई के पहले वाला पार्ट मिला, देखे। फूड सप्लाई टू द पेशेंट, फूड सप्लाई टू इन पेशेंट मतलब एडमिटेड पेशेंट, यस, जो अंदर है इन पेशेंट, एज एडवाइज बाय द डॉक्टर या न्यूट्रिशनिस्ट, is a part of composite supply of healthcare and not separately taxable. Other supplies of food by hospital to patient not admitted or their attendants or visitors are taxable. समझे? पक्का? Clarification done? इसी के साथ आप लोग का हेल्थ केयर सर्विसेज होता है खत्म। कॉर्ड ब्लड बैंक एग्जाम टैक्सेबल, कॉर्ड ब्लड बैंक। हाँ, एक चीज समझ लेना, जो भी आइटम्स हमने देखे खाली वही एग्जाम्प्ट रहेगा, उसके अलावा कुछ भी रहा क्या रहेगा। तो कॉर्ड ब्लड बैंक अपन ने कहीं पे एग्जाम्पशन में देखा क्या, क्या रहेगा, सिंपल, यस। लिखते हो इतना, ये 4 क्लैरिफिकेशंस आपने देखे। अच्छा, पेशेंट को जो हम खाना दे रहे हैं वो डॉक्टर खुद के कैंटीन से भी दे सकता है या खुद के कैंटीन में किसी और को आउटसोर्स किया रह सकता है काम। हमने बोला दोनों भी चलेगा। अगर डॉक्टर दे रहा है तो, अगर पेशेंट खुद जोमेटो से मंगा रहा है तो क्लैरिफिकेशंस लिख के लिखो।